हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो हमारा 30 दिन का है। तो देखिए, आज है ये हमारा पूरा शेड्यूल है केमिस्ट्री का, जिसमें हमने शुरू के 9 दिन हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है। और आज जो है हमारा है डे 12, जिसके अंदर हम डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज में हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म कर देंगे। अगले 15 दिन हमारा ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स का पूरा सेटअप है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा जो डे 12 डीएनए ब्लॉक लेक्चर 3। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज KMnO4 के बारे में, K2Cr2O7। उसके बाद एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज हम एफ ब्लॉक भी पढ़ लेंगे। तो देखिए, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इसकी पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप जो है क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए, ORG कोड ICO डाल दीजिए। ठीक है, जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो होम पेज पे आपको 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको फ्री मटेरियल पे जाना है। फ्री मटेरियल के बाद आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे जाएंगे, जहाँ पे आपको जो भी हमारा कोर्स है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही आपको अगर आपको यहाँ पे टेस्ट भी देने हैं तो वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ है आपको जो भी आपका डोमेन या सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो देखिए, अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ से इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से। तो अगर हम प्रिपरेशन देखें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पायरोलुसाइट ओर। तो ये किस एक ओर से बनता है, ठीक है ना, विद KOH in the presence of oxidizing agent like KNO3. The dark green potassium magnet undergo electrolytic oxidation to produce potassium permanganate। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, जो आपने पायरोलुसाइट और लिया है उसको एक बेस से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, जब बेस से रिएक्ट कराते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं KNO3। ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है। ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप इसको कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं तो कमर्शियली प्रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करना है MnO2 का, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट 4। ठीक है, तो आपने अगर पहले जो है MnO2 लिया वही और से, और उसको क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया विद KH और ऑक्सीडाइज कर दिया। आपने क्या बनाया, एक मैग्नेट आयन बनाया, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में लेके जाएंगे और आपका मैग्नेट क्या बन जाएगा, मैग्नेट पर मैग्नेट आयन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप KMnO4 की फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लेबोरेटरी के थ्रू करते हैं तो देखिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज आयन। ठीक है, मैग्नीज आयन सॉल्ट बाय परोक्सो डाइसल्फेट हम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं उसका, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीज सेकेंड आयन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है ना, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है, डार्क पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि लेस सॉल्युबल होता है, एक तरीके से कह सकते हो। डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। KMnO4 को अगर आप डिकम्पोज करोगे हाई टेम्परेचर पे तो ये इस तरीके से डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसके बाद एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। कई बार हम KMnO4 को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं ना, याद होगा तो आप अगर आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, आपका कीटोन बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो देखिए इन एसिडिक मीडियम, अगर आप एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं, लेट से पहले हम आयोडीन की बात करें तो आयोडाइड से आयोडीन हम बना सकते हैं।
ठीक है। आपने अगर पहले एसिडिक मीडियम में लिया KMnO4, देखिए ये पूरी रिएक्शन जो है ना आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो आप इसको आयनिक फॉर्म में ही याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा KMnO4 जहाँ से MnO4 नेगेटिव, ये हमारा जो नेगेटिव आयन है, ये क्या करेगा, किसी एसिड से रिएक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए HCl ले लिया, HCl ने H+ प्रोटॉन रिलीज किया, तो कितने 8 है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्ट करेगा, फिर आयोडीन को किस में कन्वर्ट, आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन गैस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आयोडाइड से आयोडीन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम फेरस से फेरिक देखें, तो फेरस से फेरिक, ठीक है। तो आप फेरस से फेरिक भी बना सकते हैं, यानी कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है आपको, फेरस से फेरिक बनाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ऐसे ही आप ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। आपको आयनिक फॉर्म में ही ये रिएक्शन दी हुई है। ऑक्सलेट बोले तो Cr2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं जनरली। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, आप हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना सकते हैं। सल्फाइड टू सल्फेट, नाइट्राइड टू नाइट्रेट, ठीक है। ये बेसिकली ना आयनिक रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक में। फिर अगर हम न्यूट्रल एल्कलाइन मीडियम में देखें, तो आप आयोडाइड का आयोडेट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल बोले तो आप वाटर को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ऐसी मैग्नीज और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसी थायोसल्फेट से सल्फेट आप फॉर्म करते हैं। अगर आप यूज देखोगे तो ब्लीचिंग ऑफ वूल हो गया, आपका सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, अदर टेक्सटाइल फाइबर्स हो गया, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया टाइट्रेशन के अंदर बेसिकली, ठीक है। जहाँ पे आप वो टाइट्रेशन यूज करते हैं ना, फ्नोक्लीन वगैरह जहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप इसका यूज करते हैं। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिए टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन, जो कि आपका ग्रीन कलर का होता है, टेट्राहेड्रल परमैग्नेट आयन, ठीक है, जो आपका पर्पल कलर का होता है। बेसिकली स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ रिएक्शंस जो है ना हर साल पेपर में आती है। सेम चीज आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम प्रिपरेशन देखें, तो देखिए क्रोमेट और हम लेते हैं, ठीक है। क्रोमेट और को फ्यूज करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। तो क्रोमेट एयर लिया हमने, उसको जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीडाइज कर देते हैं एयर की प्रेजेंस में, और भैया हम रिएक्शन करा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट, ठीक है। Na2CrO4 इज फिल्टर्ड विद, अब जो है जो आपके पास सोडियम क्रोमेट बना है उसको आप क्या करोगे, एसिडिफाई करोगे विद H2SO4 कंसंट्रेटेड, जो आपको देगा Na2Cr2O7, ठीक है। ये रहा। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को आप ट्रीट करोगे KCl के साथ, जो आपको K2Cr2O7 फॉर्म करके देगा। बेसिकली सोडियम और पोटेशियम की चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी देखो तो इट इज ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज विद एल्कली। अगर आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो एल्कली बोले तो बेस, ये भी आयनिक फॉर्म में ही है रिएक्शन, ठीक है। तो Cr2O7 टू नेगेटिव बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्रोमेट आयन बनेगा जो येलो कलर का है। अगर एसिड के साथ अगर आप इसको देखोगे तो एसिड के साथ ये ऑरेंज रेड कलर का एक कंपाउंड बनाएगा, डाइक्रोमेट आयन। सही है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, फेरस से फेरिक में भी कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। स्टेनस से स्टेनिक, ठीक है। जैसे कि कोई चीज होती है ना फेरस, फेरस मतलब क्या होता है, अस मतलब कि एक लेस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लेस से हाई ऑक्सीडेशन नंबर पे हम जाएंगे। इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडाइड। बेसिकली आपको देखो यहाँ पे जो रिएक्शंस दी गई है ना, सब आयोनिक फॉर्म में दी गई है, ठीक है। आयोनिक फॉर्म में दी गई हैं, और ये सभी जो है आपको यहाँ पर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल के साथ मतलब बेसिकली एसिडिक मीडियम में दी गई है, ठीक है। अगर आप यूज देखोगे तो इन लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है क्रोम टैनिंग के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एजो कंपाउंड, ठीक है, डायएजो ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर, उसके अंदर फॉर्मेशन के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है।
as a compound basically as a primary standard in a volumetric analysis of the estimation of reducing agent. ये इसकी स्ट्रक्चर है क्रोमेट आयन की, ठीक है, ये क्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन है, सही है। क्रोमेट आयन आपका येलो होता है, डाइक्रोमेट आयन आपका ऑरेंज रेड होता है। अगर हम आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जिसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर के भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। बेसिकली दो सीरीज होती है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगेन यहाँ पे देखें तो n-2 f1 to 14, ठीक है, n-1 d0 to 1 और ns2, ठीक है ना। बेसिकली f ऑर्बिटल यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है और f ऑर्बिटल के अंदर हम सबको पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, ठीक है, जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन तक फिल होते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड सीरीज जो हमारी स्टार्ट होती है वो 58 to 71 होती है और एक्टिनॉइड सीरीज जो दूसरी वाली सीरीज है वो हमारी 90 to 103 तक स्टार्ट होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लैंथेनॉइड दिस सीरीज इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। बेसिकली जो हमारे लैंथेनॉइड होते हैं उसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो 4f सीरीज में होता है, 4f ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है, ठीक है। एक्टिनॉइड्स के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड होता है वो हमारा 5f ऑर्बिटल के अंदर फिल होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लैंथेनॉइड की बात करें, these एलिमेंट प्रेजेंट इन द सीरीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड, अर्लियर these आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स, ठीक है। these आर 14 एलिमेंट्स इन दिस सीरीज, इनके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं दोनों में ही, ठीक है, एंडिंग विद द लिथियम। अगर हम इसकी बात करें तो आपकी these आर द 14 एलिमेंट सीरीज स्टार्टिंग विद सीरियम, ठीक है, सीरियम से स्टार्ट होती है एंड होती है ल्यूटीनियम, ठीक है। एफ में अगर हम जाएंगे तो ये आपको याद रखना है, थोरियम से स्टार्ट होता है और लोरेंशियम पे एंड होता है, ठीक है ना। बेसिकली आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन और सीरीज कहाँ से कहाँ तक जा रही है ये पता होना चाहिए। आगे बढ़े, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, अगर नोबल गैसेस के हिसाब से देखें तो हमारे लैंथेनाइड क्योंकि जिनॉन 4f 1 to 14 5d0 1 to 0 to 1 6s2, ठीक है। Lanthanide have outer three shells incomplete. They have electronic configuration with 6s2 common both with the variable occupancy of 4f level. The energy of 5d and 4f orbit are very nearly similar. Thus their filling show certain irregularity. Basically energies gap कम है तो वो irregularity हमें देखने को मिलती है। अगर हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की बात करें लैंथेनाइड की, तो इन लैंथेनाइड सीरीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर देयर इज प्रोग्रेस इन डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई एज वेल एज आयनिक रेडियाई ट्राइवलेंट फ्रॉम La3+ to Lu3+। दिस इज ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि इसमें हम देखते हैं हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है एफ ऑर्बिटल में और एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, Z इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से एटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सही है, जिसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जहां पे हमने डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। अब आगे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड अगर ऑक्सीडेशन देखें इनकी स्टेट क्या है, तो ऑल द लैंथेनाइड एग्जिबिट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। In addition, some lanthanides show +2 and +4, ठीक है, तो किसी की +2 भी होती है +4 भी होती है। PrNdTbDy also exhibits +4 state only in oxide MnO2. Oxidation state +2 +4 occur particularly when they lead to a noble gas configuration या फिर a half filled orbital। बेसिकली अगर आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तब ये करेगा ऐसा, या फिर +2 को, या फिर ये आपका फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड के लिए जाएगा, ठीक है। बोथ +2 एंड +4 हैव टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक टू +3, ठीक है। +2 से +3 भी हो सकता है, +4 से +3 भी हो सकता है, ये इनकी टेंडेंसी होती है। द फॉर्मेशन ऑफ C4 इज फेवरेबल, इट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द
कॉमन +3 स्टेट। बट ये कह रहे हैं कि सी जो होता है ना वो 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जनरली, बट वो +3 पे भी रिवर्ट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको ना यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ चीजें बतानी चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक से ना क्वेश्चंस का बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस कम आते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीयूटी के हमारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे कि उड़ान हमारा बैच चल रहा है जो कि 5000 रुपीज़ का है। इसके अंदर जैसे कि अगर आप साइंस से हैं तो साइंस के जितने भी डोमेन आपके हैं, जैसे कि आप फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, वो सब आपको इसी डोमेन में 5000 में मिलेंगे विद स्टडी मटेरियल। ठीक है, आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। साथ ही आप जनरल प्लस लैंग्वेज टेस्ट अगर बैच चाहते हैं तो वो बैच भी आप ले सकते हैं, ये भी हमारा चल रहा है, 3000 रुपये का है। ठीक है, अगर आपको बैच लेने के लिए कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़े तो जैसे कि हमारा लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस था सीयूटी में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया, अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हुआ। रिद्धि बंसल जी को 100% स्कॉलरशिप मिली है आपके मेठी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड की, तो ऑल द लैंथेनॉइड आर वेरी सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल एंड टर्निश रैपिडली, धीरे धीरे टर्निश हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, बीइंग स्टील हार्ड, लाइक स्टील की तरह इतने हार्ड हो जाते हैं। सॉरी, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड इन अ प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में इनको अलग करना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि हार्ड है। दे आर they have typical metallic structure. They are good conductor of heat and electricity. Their melting point range between 1000 to 1200 K केल्विन तक जाता है, और समैरियम मेल्ट होता है 1623 केल्विन पे। दे हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। द लेंथेनेड एंड अदर देन F0 टाइप, F0 टाइप मतलब जो जिसमें F पे 0 होगा ना, F0 टाइप La3 प्लस सीरियम 4 प्लस एंड द F14 टाइप जिनके F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, all are paramagnetic. Many trivalent lanthanide ions are colored both in solid state or in aqueous solution. ठीक है, कलर ऑफ दीज आयंस में भी बिकॉज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। वही जैसे डी ब्लॉक के अंदर होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऊपर नीचे जंप करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें अगर हम, लैंथेनॉइड हैव फेयरली लो आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, complex formation do not have much tendency to form complexes due to low charge density because of their large size. साइज बहुत ज्यादा होता है तो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर पाते हैं। वैल्यू ऑफ ई नॉट, ई नॉट की अगर हम वैल्यू देखें, आर इन द रेंज ऑफ -2.2 टू -2.4। देख सकते हो अगर माइनस इतना नेगेटिव में है ना, एक्सेप्ट फॉर EU फॉर विच हैव वैल्यू इज -2 वोल्ट। ठीक है भाई, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, देख सकते हो क्योंकि ज्यादा नेगेटिव में ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन चाहता है, इसीलिए बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं लैंथेनाइड। द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनाइड इज द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील फॉर द प्लेट्स एंड पाइप्स। बेसिकली यहाँ पे यूजेस की बात आ गई है। A well known alloy is mish metal which consist of lanthanide metal 95% इसके अंदर होता है, और आयरन होता है। ठीक है, 5%, and traces of sulfur, carbon, calcium, aluminum. A good deal of the mish metal is used in Mg based alloy to produce bullet, shell, lighter flint or mixed oxides of lanthanide are employed as catalyst. तो बेसिकली यहाँ पे इसका यूज है। यहाँ पे अगर आप लैंथेनाइड को देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से देख सकते हो कैसे रिएक्ट करता है। अगर कोई लैंथेनाइड है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका लैंथेनाइड OH3 प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लैंथेनाइड हैलाइड बना देगा, हेलोजन X3 बन जाएगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी,
और आपका लेंथेनेट अगर आप ऑक्सीजन से करोगे तो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, सल्फर के साथ हीट कर सकते हैं, सल्फाइड हो जाएगा, हीटेड विद नाइट्रोजन भी हो जाएगा, ठीक है, साथ ही कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो बेसिकली ये आपका लेंथेनोइड का रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें एक्टेनोइड की, तो एक्टेनोइड के अंदर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है f ऑर्बिटल 5 वाले में। ये कहां से कहां तक है आपका, थोरियम से lawrencium तक। The actinoids are the radioactive elements and earlier member have relatively long half-life. Later one have half-life value ranging from day to 3 minutes to the lawrencium, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो क्या होता है ना, इसके अंदर ज्यादातर एक्टिनोइड में के बारे में ज्यादा डिस्कस ये भी नहीं होता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो कुछ की तो लाइफ बहुत ही कम होती है, कुछ की लाइफ फिर भी थोड़ी बहुत ज्यादा होती है जिस पे स्टडी कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो कुछ की रिलेटिवली लॉन्ग होती है, बट कुछ की तो ऐसी होती है जो 1 दिन से लेके 3 मिनट के ही होते हैं बस, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना कि जो 3 मिनट का ये बेचारे पे क्या क्या स्टडी हो पाएगी। उसके बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें एक्टिनोइड्स की, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमारी ये है, ठीक है, Rn5f1214600217H2। All the actinoids are believed to have electronic configuration of 7H2, variable occupancy of 5f, 60 cell and 14 electron in 5f, ठीक है। Like those in the lanthanide are related to the stability of F0, F7, F14। बेसिकली ये lanthanide कब स्टेबल होंगे भाई, जब जो आपका 5f है ना, या तो उसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ना हो, या पूरे हाफ फील्ड हो, या फिर फुल्ली फील्ड हो 14 हो जाए, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AMCM Rn इज दिस। So although the 5f orbital resemble 4f orbital in their angular part of the wave function। बेसिकली ये थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे जा रहा है, बट अभी आपको यहाँ पे ही समझना है कि भाई बेसिकली ना अगर आप देखो तो एक्टिनोइड से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। आगे बढ़े तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए बस। अगर इसके एटॉमिक साइज पे देखें तो इसका साइज भी ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही रीजन है आपका लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वाला। 5f इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी शील्डिंग पुअर होती है, तो इसमें एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है लाइक लेंथेनोइड, ठीक है, क्योंकि पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें एक्टिनोइड्स की तो जनरली +3 होती है, ठीक है। Actinides show large number of oxidation state. This is because of very small energy gap 5x, 60 and 7s में, ठीक है। The element in the first half of the series frequently exhibit higher oxidation state. For example, maximum oxidation state is increased +4, ठीक है, +4, +5, +6, +7 respectively, है ना, and decrease in the succeeding element। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम कंपेयर करें लेंथेनोइड से, तो देखिए आपका द एक्टिनोइड मेटल्स आर ऑल सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन मेटेलिक रेडियाई, ठीक है, which are far greater than lanthanide. The actinides are highly reactive metal, especially when finely divided. Most of the actinides ions are paramagnetic होते हैं, because they contain unpaired electrons. The ions, ठीक है, have electronic configuration F14s are diamagnetic। अगर fully filled हो जाए तो diamagnetic हो जाएगा basically। The magnetic property of actinides are higher than the theoretical predicted value। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि अगर आप एक्चुअल देखोगे तो वो वैल्यू ज्यादा हायर होती है थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू से। कलर ऑफ आयंस ऑफ एक्टिनोइड्स, तो देखिए जनरली ये भी कलर्ड होंगे, कलर तो होंगे क्योंकि 5f में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो हाफ फील्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5f इलेक्ट्रॉन या 7, अगर वो फुल्ली फील्ड है या हाफ फील्ड है तो वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे नहीं जाना चाहते। एक्सेप्ट थोरियम एंड एम हैव हाई डेंसिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था आज का, लेंथेनर और एक्टिनोइड। जैसे कि मैंने बताया हमारा सीयूटीज के बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैच, आप उसको 5000 का परचेज करते हैं तो आपको उसके साथ स्टडी मटेरियल भी
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली अगर देखें व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड इज फ्यूज्ड विद द KOH ना, आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो आप इसको फ्यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, K2MnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, सही है। व्हाई द जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि ये क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। व्हाट इज द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ क्या, f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है, ठीक है। व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट, बिकॉज ऑफ वेरिएबल क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सॉरी हाँ ये तो फोर्थ है ना यहाँ पे, ड्यू टू वेरिएबल ऑफ ऑक्सीडेशन। थर्ड देखें, व्हाई द फर्स्ट एग्नेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन जिंक। भाई क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो लास्ट में क्या आता है 3d5 4s1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना वो चाहेगा ताकि वो 3d5 बन जाए, हालांकि वो वैसे भी स्टेबल है, बट जिंक के कंपेयर में कम है, क्योंकि जिंक जो है फुल्ली फिल्ड है। 3d10 4s2। कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड, गिव रीजन। कलर्ड होता है क्योंकि ड्यू टू डी ट्रांजिशन इसके अंदर होता है। डी ट्रांजिशन वही आपका T2G और Eg जो ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की इक्वेशन है एसिडिक मीडियम वाली, वो आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है ना भाई। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखिए तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें कि हमने देखा कि लेंथेनोइड के बारे में हमने समझा, पोटेशियम डाइक्रोमेट देखा, पोटेशियम परमैग्नेट देखा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हमारे बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैच जो 5000 का है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस बैच के लिए अगर आपको कोई इंक्वायरी करे तो हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP Classes, dedicated to excellence.